यथार्या। ये जो वेणु है, वेणु तो पुरुष जाति का है, लेकिन हम गोपियों की जो संपत्ति है, इनका अधरोष्ट है, देखो उसको खुद ही पान कर रहा है, या हम लोगों के लिए छोड़ेगा। और नदियां भी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। नदियां क्यों प्रसन्न हो रही हैं? कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। वृक्षों में हम नदियां ही अपने जल से सींची हैं, और उसी वृक्ष की डाली एक बांसुरी के रूप में आकर के श्याम सुंदर के ओठों तक पहुंच गया, इसलिए हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। जैसे किसी भक्त के यहाँ कोई भक्त यदि जन्म लेकर के आता है, तो सारा वंश ही बड़ा प्रसन्न होता है, सारे परिवार वाले प्रसन्न होते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा भक्त हुआ है। ठीक ऐसे ही नदियां भी प्रसन्न होती हैं और वृक्ष भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे परिवार में जन्म लिया हुआ एक डाली जो कि भगवान कृष्ण के पास तक पहुंच गया है। अरे सखी, ये श्री धाम वृंदावन ये तो पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के चरणों के चिन्हों से चिन्हित है। क्योंकि भगवान चप्पल जूता तो पहनते नहीं, तो भगवान के चरणों में जो चिन्ह वो वृंदावन के धूली मिट्टी में लग करके चिन्हित हो रहे हैं, इसलिए श्री धाम वृंदावन पृथ्वी की शोभा को भी बढ़ा रहा है। श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं तो मयूर उन्मत्त होकर के नाचने लगते हैं, श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि को सुनने लगते हैं। गिरिराज जी में जितने भी जीव जंतु हैं, और श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी की ध्वनि जब उनके कानों में पड़ती है तो एक टक रह करके देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। अरे ये मोर जो हिरनियां हैं, वो भी जब श्याम सुंदर के द्वारा बजाए हुए गीत को, बंसी की ध्वनि को जब सुनती हैं, तो ऐसा लगता है मानो अवलोकन के द्वारा अपने पति मृगसार के सहित ऐसे श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, मानो अपने नेत्रों को निकाल करके श्याम सुंदर के चरणों में रख देगी, मानो अपनी दृष्टि के द्वारा ही श्याम सुंदर की मानो पूजा करना चाहती हैं। लेकिन हम गोपियां देखो, अपने पतियों के भय से, अपने घर वालों के भय से हम श्याम सुंदर का अच्छे से दर्शन नहीं कर पाती, उनके साथ जा नहीं पाती। लेकिन एक हिरनियां धन्य हैं जो अपने पतियों को लेकर के ही साथ में ऐसा सुंदर दर्शन करती हैं। स्वर्ग से निकलने वाली देवियां, देवांगनाएं जब श्याम सुंदर की बंसी उनके कानों में पड़ती है, वो उनकी गति रुक जाती है, उनके चोटी में गुए हुए जो पुष्प हैं वो भी नीचे गिरने लगते हैं, उनका विमान भी रुक जाता है, उन्हें अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसी सुंदर बंसी ध्वनि है। अरे इन सब की तो बात छोड़ो, देखो जो गाय हैं, पशु हैं, उन्हें देखो। श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं और गाय के बछड़े जब दूध पीने के लिए आते हैं, बछड़े गाय के दूध को जैसे ही पीते हैं और उसी समय बंसी बजने लगती है, उस बंसी ध्वनि को सुनते ही गाय के बछड़े उस दूध को ना तो अंदर ले जा पाते और न बाहर ही गिरा पाते, बल्कि अपने कर्णपुटों को खड़ा करके और बंसी ध्वनि को, बंसी गीत को सुनना शुरू कर देते हैं। और गायों की भी यही हालत होती, गाय भूल जाती हैं और कान उठा करके बंसी ध्वनि को सुनने लगती है। गाय और बछड़ों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। ऐसा लगता है मानो गाय और बछड़े श्याम सुंदर को अपने नेत्रों के माध्यम से अंदर ले गए हों और आंसुओं के माध्यम से उनका अभिषेक कर रहे हों, उनकी पूजा कर रहे हों। ये स्थिति होती है गाय और बछड़ों की। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेश्विन कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणुगीतम। इन सब की तो बात छोड़ो, ये तो गाय हैं, बछड़ों की चर्चा करती है। बोले बछड़े और गाय की चर्चा छोड़ो, यहाँ जो पक्षी हैं, वृंदावन में जो पक्षी हैं वो भी कोई साधारण नहीं, वो प्राय संत महात्मा ही हैं। जहां भी ठाकुर जी की लीला होती है, कथा होती है, सुंदर ऊपर से उड़ करके जाते हैं, वृक्षों में बैठ करके वहां से दर्शन करते हैं, और जहां भी कथा होती है ऊपर से उड़ करके जाकर के कथा भी सुनते हैं, किसी भी डाली में बैठ करके।
नीचे से चलेंगे तो पता नहीं चलेगा, ऊपर से पता लगा लेते हैं। इसलिए वृंदावन के जो पक्षी हैं वो भी कोई साधारण नहीं, वो संत महात्मा ही है। इन सब की बात छोड़ो, जो नदियां हैं, नदी का प्रवाह बड़ी तेजी से जाता है और श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाना शुरू करते हैं तो नदियों का प्रवाह भी रुक जाता है, उनसे भंवर उठने लगता है। ऐसा लगता है मानो नदियां अपने जल को श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचाना चाहती हों, या कमल को अपने जल के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा रही हों, उपहार दे रही हों। नदियों की स्थितियां ऐसी होती है। और बादल, जब श्याम सुंदर अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए जाते हैं और यदि धूप लगती है, धूप निकलती है, तो मेघमंडल छोटी छोटी बूंदें गिराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम भी श्याम और ये भी श्याम। तो इनकी सेवा हम इसी तरह कर सकते हैं, मानो छोटी छोटी बूंदें उपहार के रूप में देकर के, जिससे इन्हें धूप न लगे, इन्हें गर्मी न लगे, और अपने आप को, बादलों को छत्राकार बना देते हैं, छतरी बना देते हैं, सुंदर बादल कर देते हैं, जिससे इन्हें धूप न लगे, इन्हें किसी तरह का कष्ट न हो। गोवर्धन पर्वत श्याम सुंदर की सेवा कैसे करता है? बोले ये तो भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। रहने के लिए गुफा दे दिया, गायों के लिए सुंदर हरी भरी घास दे दिया, जल दे दिया, ग्वाल वालों के लिए सुंदर वृक्ष दे दिया, सुंदर फल दे दिया, तो ये गोवर्धन भी श्रेष्ठ है, बड़ा धन्य है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और दाऊद जी जब रस्सी को कंधे में डाल करके और जंगल की ओर जब जाते हैं, गायों को लेकर के बांसुरी बजाते हैं, उस समय उनकी कितनी सुंदर शोभा होती है। देखिए, कई गायें ऐसी होती हैं जो भागती हुई हैं, तो जो चरवाहा होता है वो रस्सी लेकर के जाता है, गाय को बांध देता है जिससे दूर न भागने पाए, यहीं रहे। तो जो बांधने वाली गाय उन रस्सियों को लेकर के भगवान कृष्ण अपने कंधे में डाल के कई बार अपना सिर में बांध करके फिर निकलते थे। तो वही सुंदर शोभा देख करके और सुंदर चिंतन कर रही हैं। इस तरह से ब्रज गोपियां वेणु गीत का वर्णन कर रही हैं। वर्णन करते करते वो सब तन्मय हो जाती हैं, कृष्णमय हो जाती हैं। अब समय अभाव के कारण मैं श्लोक नहीं पढ़ा, बाकी जो वेणु गीत है उसका पूरा श्लोकों का भाव सेम यही है। अब तो धीरे धीरे हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष का महीना, ब्रज कन्याएं, ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया का पूजा करती थी। सुबह जल्दी स्नान करना, जमुना जी में जाकर के और बालू की माता बना करके और वहाँ प्रार्थना करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोकुसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया की पूजा करते हुए कि हमें नंद के जो छोरा हैं, लाला हैं, उन्हें पति रूप में आप दिलाइए या पति रूप में हमें प्राप्त हो। कई बार कई कन्याओं का विवाह नहीं होता, इस मंत्र का जाप करने से सुंदर पति की प्राप्ति होती है और जल्दी विवाह होता है। इसी मंत्र का जाप करते हुए गोपियों ने, ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न किया था। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, 1 महीना की तपस्या में ही वहाँ पहुँच गए। वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को ले लिए और बोले बाहर निकलो, अपने वस्त्रों को धारण करो। भगवान यहाँ ज्ञान भी देना चाहते हैं। देखिए, कभी भी एकांत स्थान, नदी, तालाब है, वहाँ वस्त्रहीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अचानक वहाँ कोई आ सकता है। दूसरा, ये वरुण देव का अपमान भी है, तो गोपियों को समझाना भी चाहते थे, या गोपियों के बहाने से भगवान समझाना चाहते थे। अथवा जो भगवान वस्त्र हरण किए, तो गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किए हैं, क्योंकि गोपी मतलब होता है जीव। गोपी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबतीत गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही है गोपी। तो गोपी है जीव। जब तक जीव के और भगवान के बीच में अज्ञान रूपी पर्दा
पड़ा हुआ है तब तक जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मानो भगवान वस्त्र के बहाने से इनके अज्ञान को, अविद्या को भगवान ने चुराया। बाद में उनके आग्रह करने पर भगवान उनके वस्त्र दिए हैं, उनको वरदान दिए हैं कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जिस संकल्प के साथ तुम यहाँ आराधना की हो, तुम्हारा संकल्प परिपूर्ण होगा। उसके बाद भगवान और आगे बढ़े हैं, वृक्षों का उदाहरण देते हुए ग्वाल बालों को समझाए हैं कि वृक्षों का सारा जीवन परोपकार के लिए होता है। देखिए, वृक्ष हमें फल देते हैं, फल नहीं तो छाया देते हैं। वृक्ष यदि सूख गए तो लकड़ी भी काम में आती है। वृक्ष से निकलने वाला जो गोद वो भी काम में आता है। वृक्ष को काट करके आप जलाइए तो जलाने के काम में, जलने के बाद भी कोयला भी काम में, उसको पीसिए तो राख भी काम में। इनका पूरा जीवन परोपकार के लिए होता है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है जिंदा रहते ही काम में आता है, फिर बाद में किसी काम में नहीं। तो यदि ये मानव शरीर प्रदान किए हैं भगवान, तो इससे हमें उपकार करना चाहिए। सुंदर वृक्षों का उदाहरण देते हुए समझाए हैं। ग्वाल बालों को भूख लगी है, भगवान से प्रार्थना किए। भगवान की इच्छा हुई कि ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बोले यही पास में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के वहां से दाल चावल मांग करके लाओ। ग्वाल बाल गए हैं, यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण उनसे प्रार्थना किए हैं कि श्री कृष्ण बलराम यही पास में आए हैं, उन्हें भूख लगी है, चावल दे दीजिए। लेकिन उन्हें यज्ञ का अभिमान था, इसलिए वो यज्ञ छोड़ करके बाहर निकले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। देखिए, कई बार होता है हम लोग पूजा पाठ में लगे होते हैं, कोई दूसरा आया, उसको उस वस्तु की आवश्यकता है, फिर भी हम वहाँ ध्यान नहीं देते। कोई जरूरी नहीं कि राम जी हैं तो राम जी मुकुट लगा करके ही आएंगे, राम जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब हम हर एक जगह भगवत दर्शन करेंगे तभी भगवान को पहचान पाएंगे। केवल हम यही कामना रखें, यही मन में विचार रखें कि नहीं भगवान तो मुकुट पहने हुए, चमकीले वस्त्र पहने हुए, कुंडल पहने हुए, धनुष बाण ले करके, तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए जितने भी संत महापुरुष हुए हैं हर एक जगह भगवत दर्शन करते हुए भगवान को प्राप्त किए हैं। हर एक जगह भगवान है। जब हर एक जगह हम भगवत दर्शन करेंगे तो उन्हीं में से भगवान हमें दर्शन देंगे। इन ब्राह्मणों को अभिमान था कि हम यज्ञ कर रहे हैं, छोड़ करके नहीं गए, कुछ दिए नहीं। तब ग्वाल बाल आकर के पुनः भगवान से प्रार्थना की है। भगवान बोले अभी यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, लौट करके आए हैं। ब्राह्मणों की पत्नी से प्रार्थना की है। पत्नियों को पता चला है कि प्रभु आए हैं, हमारी याद कर रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, तो खूब बढ़िया पकवान बना करके ले करके आई हैं और भगवान को सुंदर पवाई हैं, ग्वाल बाल सुंदर पाए हैं। जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान बोले कि तुम्हारे जाने पर ही यज्ञ पूरा होगा, तुम्हें लौट जाना चाहिए, तुम्हारे पति पुत्र तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तब लौट करके आई हैं। ब्राह्मणों को जब पता चला कि साक्षात भगवान आए हैं, याद किए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य जो कि हम जा नहीं पाए, पूछते रहे। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता पश्चिम निवसन गोपा निंद्र याग कृतोद्यमान। भगवान दाऊद जी के साथ ब्रजवासियों के साथ रहते हुए एक दिन देखे हैं कि इंद्र का पूजन हर एक वर्ष होता है। बस अभी यही अध्याय है, पूजा हो जाएगी, अब आप लोग चिंता नहीं करिए, कथा बढ़ती जा रही है, बस यही तक कथा। तो आइए हम सभी मिलकर के इस प्रसंग को सुनते हैं और गिरिराज जी का पूजन करते हैं। तो भगवान जब देखे कि ये ब्रजवासी ग्वाल बाल सभी मिलकर के प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, और इंद्र को बड़ा अभिमान था। भगवान अपने भक्तों के अभिमान को किसी न किसी स्वरूप में दूर ही करते हैं, क्योंकि अभिमान के कारण पतन होता है। तो भगवान मैया के पास जाकर के पूछे कि मैया, कि आप लोग सुंदर सुंदर पकवान क्यों बना रही हैं? मैया बोली कि बाबा से जाकर के पूछो, क्योंकि मैया को पता है कि यदि पूछने लगेगा तो क्या क्या करता रहेगा और मैं कहाँ तक जवाब दूंगी, तो पकवान बनाऊंगी कि इसके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बाबा के पास पहुंचे हैं। बाबा बताए हैं कि लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्धयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनम पयः। हम लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, इंद्र बारिश करते हैं, जिससे सुंदर हरी भरी घास होती है, जिसे गायें चरती हैं,
सुंदर सुंदर फसल होती है जो हम लोग के जीवन का निर्वाह करता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान बोले इसमें इंद्र का क्या लेना देना, यदि हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो हमें मिलेगा। अस्ति चेदीश्वरा कच्चित फल रूपण्य कर्मणाम, यदि कोई ईश्वर नाम की वस्तु है तो फल उसी को देगी जो कर्म करने वाला है। तो जो कर्म भी नहीं करता उसको क्या फल प्राप्त होगा। तो हम लोग सुंदर कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमें फल क्यों नहीं मिलेगा। रजोगुण से जीव उत्पन्न होता है और रजोगुण से ही युक्त होकर के मेघ बारिश करते हैं। इसमें इंद्र का क्या लेना देना। हाँ, यदि आपकी इच्छा है पूजा करने की तो गिरिराज जी की पूजा करिए। जो गिरिराज जी हम लोगों को सुंदर हरी भरी घास, सुंदर रहने के लिए गुफा, सुंदर फल देते हैं, वो गिरिराज जी की पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, गाय की पूजा करना चाहिए। वो मेरे लिए बहुत हितकारी होगी और मेरे प्रसन्नता का कारण भी बनेगी। नंद बाबा बोले ठीक है लाला, हर एक साल तो हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं, लेकिन तेरी इतनी इच्छा है और तुझे प्रसन्नता है गिरिराज जी के पूजन से, तो इस बार हम लोग गिरिराज जी का ही पूजन करते हैं। तो पूरे ब्रज मंडल में सुंदर नाना प्रकार के पकवान बनाए गए हैं और सब पूजा के लिए गिरिराज जी की ओर चल दिए। गिरिराज जी में जाकर के सुंदर पूजन किए हैं। ब्रजवासी ग्वाल वाल बोले भैया ये तेरे गिरिराज जी को हम स्नान कैसे कराएंगे, क्योंकि गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं। देखिए गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो एक गिरिराज जी को हम स्नान कैसे कराएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे गिरिराज जी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े कृपालु हैं, ध्यान करके ही वो जल को प्रकट कर देंगे। तो भगवान ध्यान किए हैं, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मात की। सुंदर स्नान कराए हैं। स्नान कराने के बाद भगवान कृष्ण खुद एक रूप में जाकर के गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए और बोलते हैं अरे ब्रजवासियों लाओ जो भी लेकर के आए। अब ब्रजवासी देने लगे और श्रीमान जी पाना शुरू किए। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया, इंद्र तो हमारे लिए सब कुछ छोड़ देते थे, पूरा पूरा प्रसाद वो केवल देखते ही थे, लेकिन तेरे गिरिराज जी तो लगता है कि कई वर्षों के भूखे हैं, तो लगता है कुछ छोड़ने वाले नहीं, सब कुछ गटाक गटाक करने में लगे। हमारे लिए भी कुछ प्रसाद बचाएंगे कि नहीं। श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो, जरूर बचाएंगे। तो एक रूप से भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के ऊपर सुंदर प्रकट हुए और एक रूप से ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ मिलकर के सुंदर पूजा भी कर रहे हैं और पूजा करवा ही रहे हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के गिरिराज जी का पूजन करें। गिरिराज जी की सुंदर दिव्य झांकी है, यहाँ भी भक्तों की सहायता से जो जितना प्रसाद ला सके सुंदर प्रसाद लाए हैं। तो हम लोग यहीं बैठ करके इस भजन के माध्यम से गिरिराज जी का पूजन करें, उसके बाद फिर आरती। अच्छा, मटकी भी फोड़ना है, तो अभी आप लोग बैठे रहेंगे, एक भजन उसके बाद फिर मटकी फोड़ने की लीला है। तो ये लोग सब तैयारी किए, तो थोड़ा ठाकुर जी की वो लीला का भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आरती होगी। आइए हम लोग यहाँ से बैठे बैठे ही गिरिराज जी की परिक्रमा, सुंदर 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। मानसिक रूप से हम लोग गिरिराज जी पहुँचते हैं, वैसे तो ठाकुर जी यहीं विराजमान हैं, यहीं से बैठ करके सुंदर दर्शन करते हुए और यहीं हम लोग परिक्रमा लगाएंगे। ठाकुर जी पूरे 21 किलोमीटर परिक्रमा का फल हम लोगों को यहीं प्रदान करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो नाय माने मेरो मनुआ हो, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ हो, नाय माने मेरो मनुआ।
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जय हो, बोलिए गिरिराज महाराज की। सात शेर की करूं रे कढ़ाई, सात शेर की करूं रे कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत दिवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाय चमेली जाय। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ हो, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ हो, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की। मटकी फोड़ने आए हैं। नहीं बचने का कोई
देखो अरे देखो कैसा ना हो जाए थोड़ी कर मचल तेरा जिया भी चुराए देखो अरे देखो कहीं ऐसा ना हो
महाराज